नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों बता देता हूँ, देश के संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। 29 जनवरी 2026 से संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। साथ ही न्यूनतम वेतन में भी दोस्तों बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, आप राज न्यूज़ में बने रहना। यानी कि जो सभी राज्यों में कोर्ट का आदेश लागू होने वाला है, जितने भी देश के राज्य हैं उनमें कोर्ट का आदेश लागू होने वाला है। अब सभी संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन, न्यूनतम वेतन के साथ ही समान काम के लिए जो समान वेतन लागू होगा। साथ ही नियमितीकरण प्रक्रिया के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, भारत में समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क या नियमितीकरण रेगुलेशन के मुद्दे पर 2026 में कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि घटनाक्रम और नियमों के आधार पर संपूर्ण जानकारी हम नीचे इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। यानी कि अब जो भी संविदा कर्मचारी हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी विभाग में आप अगर संविदा कर्मचारी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। दोस्तों बता देता हूँ, संविदा जो समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे इक्वल वर्क के आधार पे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 से एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने हाजिला फैसला लिया है कि 2026 में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि संविदा कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त हुए हैं तो वो नियमित कर्मचारियों के समान वेतन का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट का तय है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और सार्वजनिक होगी, जबकि ठेका भर्ती मनमानी हो सकती है। इसके साथ ही बता दें, अपवाद की बात करें तो यदि संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति सीधे विभाग द्वारा की गई है तो उनका योग्यता, कार्य प्रगति और चयन प्रक्रिया नियमित पद के समान होगी। समान काम के लिए समान वेतन की जो मांग है वो उनकी रखी जाएगी। बात करें दोस्तों, देश के अंदर जो लेबर कोड आया गया था, अप्रैल 2026 से लागू होने का नए लेबर कोड का प्रावधान रखा गया है। फैक्ट मैक्टर के साथ बात करें तो कर्मचारियों को नियमित प्रक्रिया के बराबर वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी दिया जाएगा। तो संविदा कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खुशखबरी का माहौल है। यानी कि अब कोर्ट द्वारा पूरे देश में लागू होगा समान काम के लिए समान वेतन। साथ ही दोस्तों, नियमितीकरण जो प्रक्रिया है वो भी अब लागू की जाएगी। यानी कि नियमितीकरण को लेकर अब कोई एक देशव्यापी नियम नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों और अदालतों के फैसलों पर आधारित होगा। बात करें अगर हरियाणा मॉडल्स की तो 2024 से 2026 तक हरियाणा सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारियों यानी कि सेवा की सुरक्षा के अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत 5 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट 58 वर्ष में किया गया है और सेवा सुरक्षा तय की गई है और नियमितीकरण का एक नया प्रारूप भी तैयार किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। अगर बात करें हम दोस्तों राजस्थान या अन्य राज्यों की, तो राजस्थान सरकार ने भी जनवरी 2026 से तय संविदा कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का जो फाइनल आगे बढ़ाने की दी गई है। साथ ही इन कर्मचारियों को संबंधित पद की योग्यता रखना, न्यूनतम पद यानी कि 5 से 10 साल की सेवा अनिवार्य शर्त कर दी गई है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों उमा देवी का मामले की बात करें, ऐतिहासिक संवर्धन के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुसार केवल उन कर्मचारियों को नियमित करने का विचार नहीं किया जाएगा जो अनियमित रूप से नियुक्त हुए थे, न कि अवैध रूप से। यानी कि अब नियमितीकरण जो प्रक्रिया को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था और वो नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो नियमित रोजगार है वो भी दिया जाएगा। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन का जो आदेश है अब पूरे देश में लागू होने वाला है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, जो नियमितीकरण के लिए मुख्य शर्तें रखी गई हैं, यानी कि स्वीकृति पद की बात करें तो इनकी नियुक्ति स्वीकृति पद खाली के विरुद्धित किया गया है। चयन प्रक्रिया, नियुक्ति का समय, विज्ञापन निकाला जाएगा और चयन मैट्रिक के आधार पर होगा। इसी प्रकार से निरंतर सेवा कम से कम 10 साल
के बिना बैक सेवा का राज्यों के 5 साल तक सेवा देना बेहद ज़रूरी है। साथ ही योग्यता की बात करें दोस्तों, आप उस पद के निर्धारित सभी शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यताओं में होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि आप जिस पद पे हैं उस पद की आपके पास योग्यता होना ज़रूरी है, साथ ही उसमें तकनीकी योग्यता भी आपके पास होना ज़रूरी है। तभी आपको नियमितीकरण की नीति के तहत पक्का रोजगार मिलेगा, साथ ही समान काम के लिए समान वेतन मिलने वाला है। दोस्तों अगर बात करें 2026 में क्या बदलाव हो सकते हैं, तो दोस्तों बता देता हूँ, भर्ती ठेकेदार एजेंसियों के माध्यम से सीधे विभाग द्वारा की जाएगी 2026 के। इसके साथ ही बात करें वेतन न्यूनतम मजदूरी की करीब 8वें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन के स्तर पर करीब बढ़ाई जाएगी। साथ ही सुरक्षा की बात करें, कभी भी हटाया जा सकता था, लेकिन अब सेवा नियमित सुरक्षा निगम तैयार किया गया है, उसके तहत ही आपको अब मिलने वाली है। पहले सुविधा केवल वेतन मिलता था, लेकिन अब पे, ग्रेजुएटी और बीमा सुरक्षा अनिवार्य कर दिया गया है सरकार द्वारा। आप जब किसी भी राज्य में हो तो ये सरकार ने बड़े फैसले लेते हुए और आपको सुझाव दिया जाता है कि आप भी यदि नियमितीकरण की मांग रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नियुक्त प्रमाण पत्र की जांच कर लें, क्या आपकी नियुक्ति किसी ठेकेदार के जरिए है या विभाग के जरिए सीधे की गई है। तो दोस्तों अगर आप भी विशेष विभाग जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली विभाग में कार्यरत हैं तो मैं आपको इस विभाग के विशेष रूप से लागू होने की सरकारी आदेश जारी कर दिए जाएंगे और जल्द ही सरकार द्वारा इनको नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत नियमित रोजगार और समान काम के लिए समान वेतन मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज न्यूज को सब्सक्राइब करना, राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।